नाते मुझे लगा कि आज शिक्षक दिवस के दिन कुछ एक मैसेज हम अपने बिहार वासियों को, भारतवासियों को एवं युवा वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। उसी सिलसिले में एक कार्यशाला का मैंने यहाँ पे वंदना होटल में रखा, जिसमें कि हमारे सहयोगी गण यहाँ पे आपके साथ में हैं, जिसमें से कि जीएम साहब बीएसएनएल के हैं, हमारे वकील साहब हाईकोर्ट के हैं, हमारे वकील साहब जो ट्रेनर हैं, हमारे डॉक्टर साहब जो सवेरा में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर पूर्णानंद जी हैं जो वंदना होटल के ऑनर हैं, हमारे चौधरी साहब हैं श्याम हॉस्पिटल के मालिक हैं, डॉक्टर शिवाकांत जी हैं टीडीके के काफ़ी यहाँ के मशहूर डॉक्टर हैं, प्रभाकर जी हैं जो आईटी सेल हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस के हुआ करते हैं, और प्रोफेसर साहब जो एमपी प्रसाद हैं। ये सारे लोग टीचिंग से कहीं न कहीं जुटे हुए हैं। इसी के लिए हम लोग का ये 4-5 पॉइंट जो कि हमने आज कार्यशाला में करने की कोशिश किया है, उसमें से युवाओं का राष्ट्र के समृद्धि में क्या योगदान है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, युवाओं का अधिकार, रोजगार और विकास, ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पुस्तक जो आज से 1 महीना पहले समृद्ध भारत की सोच का विमोचन हुआ था, जिसमें से माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे, माननीय पथ निर्माण मंत्री, माननीय भवन निर्माण मंत्री, माननीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, इस सभी के द्वारा कर कमलों के द्वारा विमोचन किया गया था। और ये समृद्ध भारत की सोच का मकसद ही यही था कि प्रत्येक नागरिक जो हमारे भारत जैसे लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हों, उनको इस किताब को एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस किताब के अंदर लोकतंत्र को परिभाषित करके, लोकतंत्र प्रजातंत्र में अंतर बता करके, संविधान के एक एक पॉइंट को संक्षिप्त में लिख करके यहाँ के नागरिक, मीडिया, यहाँ के न्यायतंत्र एवं अनेकों जो व्यवसायी में हैं, प्रत्येक की भावनाओं को इस बुक में, इस किताब में, पुस्तक में लिखा गया है, जो हमारे बिहार के भविष्य को, भारत के भविष्य को बदलने की कोशिश कर सकता है। हमारे देश की युवाओं में जो प्रेरणा होना चाहिए वो हमारी किताब में कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले जवान के बारे में भी लिखा है, जिन्होंने कि हमारे देश की प्रत्येक सीमाओं का रक्षा करते हुए हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे आज़ादी के पहले और बाद जो भी एक महान योग्य नेता के रूप में आए हैं, उनके बारे में मैंने इसमें लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब को देखकर, पढ़कर, समझकर आप जैसे महान मीडिया, आप जैसे महान नागरिक, आप जैसे महान युवा शिष्ट और शिक्षित बनकर हमारे राज्य और देश की रक्षा के लिए ही नहीं,
सुरक्षा के लिए ही नहीं, समृद्धि के लिए भी एकजुट होकर के भारत माता की जय के रूप में हम आगे ले जाएंगे। फिर हमने शिक्षकों का जो शिष्य के प्रति कर्तव्य है उसके बारे में मैंने आज के शिक्षक दिवस के दिन में मैं बोलना चाहूँगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शिक्षक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम शिक्षा देकर सर्टिफिकेट देकर के विदा कर दिए अपने शिष्य, बल्कि मुझे लगता है कि शिक्षक माँ बाप तो हैं ही शिक्षक भी, लेकिन उसके अलावे भी शिक्षक का मतलब ही हो जाता है कि उसके जन्म से लेकर उसके चरित्र तक, उसके कैरियर तक, हर एक पल पल में उसकी सहायता करते हुए शिष्य को एक नई मुकाम पे पहुंचा करके एक शिक्षक को गौरवान्वित होता है। बात कर रहे हैं जिस तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण हो चुका है, क्या लगता है कि संभव है? सर, यदि आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ संभव है, क्योंकि मीडिया, मैंने अपने इस किताब में भी लिखा है, मीडिया वो तीसरी आंख है जो छोटी सी चिंगारी को भी आग बना सकता है और एक छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा कर करके पूरे दुनिया में फैला सकता है। और ये तो छोटी सी चीज, शिक्षा का व्यवसायीकरण कुछ दिनों से जो हो रहा है, यदि आप एक सरकारीकरण में ला करके एक मानव के सही धारा में ला करके रखने की कोशिश करेंगे तो जरूर ये सारी चीज सही हो जाएगा। व्यवसायी अपने जगह पे है, हर चीज में व्यवसायी है, लेकिन शिक्षा में जो व्यवसायी होते हैं उनका मूल मंत्र सिर्फ इतना ही होता है कि हम अपने किसी भी चीज को, शिक्षा भी एक ऐसे अंग को बना करके हम चलें जहां पे कि पैसों का भंडार बन जाए। और हर एक आदमी को शिक्षा की जरूरत होती है, हर एक माँ बाप को अच्छे शिक्षा की जरूरत होती है। यदि हम एक अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक के रूप में किसी स्कूल को निर्माण करने की कोशिश करते हैं, अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पे व्यवसाय लोग खोल कर रखे हैं वहाँ छोड़ के आपके पास आएगा और वो जरूर ही ये कह के जाएगा कि आज हमारे यहाँ बिना पैसे का जो शिक्षा मिल रहा है वो पैसे वाले से ज़्यादा बेटर है। कार्यशाला में कहना जमीन को उतारना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज मैं बताऊं, हाँ, इस चीज को हमने आगे बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आप लोगों में से हमको लगता है कि 80% लोग हमसे जरूर जो है ना पहले से नॉन है। हमें लगता है, आपको लगता है कि यदि स्वास्थ्य का कहीं पे व्यवसाय चल रहा हो तो कहीं स्वास्थ्य का सेवा भी चल रहा है, ये जरूर आपने अनुभव किया होगा। ये आपकी सोच पर निर्भर है कि जो आदमी व्यवसाय करता है मुझे उधर जाना है, कि जो आदमी सेवा देता है मैं मुझे उधर जाना है। बाकी और भी हमारे साथीगण कुछ जवाब दें, बढ़ावा दें। आज के जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया की, उसमें से भारत की जो स्थिति है उस जगह पे है कि हम ना तो विकसित हैं और ना तो अविकसित हैं। हम विकासशील से भी ऊपर अब उठने जा रहे हैं, जहां पे हर चीज का निर्माण हमारे देश में होना जा रहा है। और उस स्थिति में स्वाभाविक है, आपके पड़ोस हो या पड़ोस के बाहर भी कोई हो तो आपसे थोड़ी सी परहेज करने लगते हैं कि वो बढ़ने लगा है, दबाने की कोशिश करते हैं। हमें उसमें एकजुट होकर के, भारत के पूरा एक एक सदस्य हमारा पूरा परिवार है, एक परिवार यदि बन के हम इसके लिए लड़ाई करें तो पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा सख्त और सबसे ज्यादा जो है ना शक्तिशाली देश बन सकते हैं, जबकि अपने स्वदेशी चीज पर निर्माण करते हुए स्वदेशी को अपनाने की कोशिश करें।